नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज चर्चा ईपीएफओ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज अपना पैसा पीएफ में जमा करते हैं, कंपनी की तरफ से जमा होता है और एम्प्लॉय की तनख्वाह में से कट के जमा होता है, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। और वो पैसा फिर ईपीएफओ अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है और उसमें से कुछ हिस्सा वो शेयर बाजार में भी लगाता है। तो उसको लेके एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट आई है, हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट निकाली है और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि साहब, अडानी ग्रुप के शेयरों में 100 अरब डॉलर की गिरावट आने के बाद भी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया था, उसके बाद भी दुनिया में जिस वक्त और दूसरे लोग, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स अडानी समूह में अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने इन्हीं कंपनियों में, अडानी समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाना जारी रखा है। ये 2 कंपनियां कौन सी हैं जानना बहुत ज़रूरी है। ये है अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। आमतौर पर इसको अडानी पोर्ट्स बोला जाता है। तो अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज, इन दोनों कंपनियों में ईपीएफओ पैसा लगा रहा है। और साथ में ये भी उसमें कहा गया है कि इस साल सितंबर तक ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये बंद होने वाला है। ये लगभग 1,57,000 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। इन कंपनियों में नहीं लगा हुआ है, वो कैसे लगा है भी उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये हेडलाइन सुन के बहुत सारे लोग चौंक के परेशान हो रहे होंगे कि अडानी समूह में पैसा लग गया, अडानी की कंपनियों में पैसा लग गया, क्या हो गया ईपीएफओ के ट्रस्टियों को। अगर ईपीएफओ ट्रस्टीज, अभी इस हफ्ते ईपीएफओ की बोर्ड की बैठक होने वाली है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, तो अगर वहाँ उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अप्रोच बदलने का फैसला नहीं किया तो फिर इस साल सितंबर तक अडानी की इन दोनों कंपनियों में पैसा जाना जारी रहेगा। ये ध्यान रखिए। हुआ क्या है, रिटायरमेंट फंड की जो ये ट्रस्टी बॉडी है ईपीएफओ, ये अपना 15%, टोटल कॉर्पस का 15% ये बाजार में लगाती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए, जो एनएसई के निफ्टी 50 और बीएसई के सेंसेक्स के साथ चलने वाले इंडेक्स फंड्स हैं। अब ईपीएफओ ने पैसा कहां लगाया है? ईपीएफओ ने लगाया है 1,57,000 करोड़ रुपए मार्च तक। ये मार्च तक की फिगर है, पिछले साल मार्च तक की। 1,57,000 करोड़ रुपया उसने ईटीएफ में लगाया हुआ है। और इस साल यानी उसके बाद से वित्त वर्ष 2022-23 में 8,000 करोड़ रुपया उसने और लगाया है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। और ईपीएफओ की बैठक होने वाली है, वहाँ ये कितना ब्याज देने वाले हैं इस बार अपने सारे सदस्यों को, यानी एम्प्लॉयज़ को, ये तय होना है। अभी तक ईपीएफओ ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम किया है। 2021-22 के लिए उसने 8.1% किया है, जो कि 8.5% था उससे पहले, उसको घटा के 8.1 किया है। ये सन 77-78 के बाद से, आप कह सकते हैं इमरजेंसी के बाद से, सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। तब 8% इंटरेस्ट मिलता था ईपीएफ पर, उसके बाद से ये 8.1% सबसे लो है। ऐसी परिस्थिति में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो वहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि ईपीएफओ ने अडानी की कंपनियों में पैसा क्यों लगा दिया। अब इसका जवाब जो समझदार लोग हैं उनको मिल गया। अभी तक जो मैंने बोला है इसमें इसका जवाब आ चुका है। ईपीएफओ ने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने का कोई फैसला नहीं किया है। ईपीएफओ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगाती है, जो एक्सचेंज के इंडेक्स को ट्रैक करता है। एक्सचेंज के इंडेक्स में जो भी कंपनियां शामिल हैं, उन सब में यह पैसा उस हिसाब से लग जाता है। जैसा वेटेज एक्सचेंज के इंडेक्स में है, वैसा वेटेज इनको मिल जाता है। तो क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ईटीएफ का हिस्सा हैं, तो कोई पैसा लगाने वाली कंपनी हो या मैं हूं, मेरे पास भी निफ्टी और सेंसेक्स के ईटीएफ हैं, आप में से जिसके पास भी होंगे, आपका पैसा भी लग रहा है। और अगर आप एसआईपी करते हैं, यानी हर महीने अगर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो जाहिर है कि इस गिरावट के बाद भी आपका पैसा लग रहा है, उस दिन से बंद नहीं हो गया। अगर आपने अपनी एसआईपी बंद नहीं कर दी है घबरा के, और तमाम जानकारों से आप बाजार के पूछ लीजिए, मिल लीजिए, उनमें से जिससे भी आप बात करेंगे वो आपको कहेंगे कि खराब परिस्थिति में, चिंता का समय आए तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। और अगर सीधे रास्ते से भी अगर किसी फंड ने अडानी एंटरप्राइजेज में और अडानी पोर्ट्स में मोटा पैसा लगा रखा था, उसने अगर लगाया हुआ था और ये गिरावट आई तेज, तो जाहिर है उसके लिए एवरेजिंग का एक शानदार मौका था।
अगर उनको ये भरोसा है कि ये कंपनी भविष्य में अच्छा करने जा रही है, या तो वो एग्जिट का कॉल ले लें कि नहीं साहब अब इस कंपनी से हमारा भरोसा उठ गया, हम सब बेच देंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं, जो पुराना इन्वेस्टमेंट अगर ऊंचे दाम पे उनके पास है और रखा हुआ है, तो उनको सस्ते में और मौका मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, तो कोई भी समझदार इन्वेस्टर ये काम करेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन वो भी यहाँ नहीं किया गया है, ईपीएफओ ने ऐसा काम भी नहीं किया है। ईपीएफओ को ज्ञान देने के लिए इस वक्त बहुत से लोग उपलब्ध हैं बाजार में, लेकिन बाजार में पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है, और इन दिनों तो बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, जिम सिमोंस का स्टॉक मार्केट पर असर, ये आप सुन सकते हैं। और जिम सिमोंस शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में से एक हैं। उन्होंने वॉरेन बफे, रे डेलियो और स्टीव कोहेन से भी ज़्यादा पैसा बाजार से कमाया है। आप भी शेयर बाजार में जिम सिमोंस की रणनीति इस ऑडियो बुक के जरिए सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कुकू एफएम ऐप का एक फ़ायदा तो है ही कि आप ऑडियो बुक्स को ड्राइविंग करते हुए, घूमते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं। अगर आप अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करके सब्सक्राइब करेंगे, तो बिज तक के व्यूअर्स को पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलेगी, यानी 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 49 रुपीज़ में। इस डिस्काउंट के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक कोड, जो है BIZ50, BIZ50 50 गिनती में, BIZ इंग्लिश, रोमन इंग्लिश के लेटर्स में, और उसके बाद 50 न्यूमरल्स में। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप भी इस चिंता में डूबे हुए हैं, कहीं से खबरें सुन के पढ़ के कि अडानी के शेयरों की गिरावट के बाद, हाहाकार मचने के बाद भी ईपीएफओ क्यों पैसा लगाता रहा, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। दोनों रास्ते से मैंने फिर आपको बताया। कोई सीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर ऐसा मौका पाता है और उसके पास पुराना इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट पर उसका कमिटमेंट बरकरार है, तो वो ऐसे में और पैसा लगाता है, ये कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन यहाँ तो ईपीएफओ ईटीएफ में पैसा लगा रहा है। अगर कल को एनएसई तय करे कि अब कल से अडानी के शेयर हमारे इंडेक्स में नहीं रहेंगे, तो तुरंत प्रभाव से आप समझ लीजिए, इमीडिएटली जैसे ही वो एक्सचेंज के इंडेक्स से बाहर होंगे, वैसे ही ईटीएफ अपनी वो होल्डिंग बेच देगा, और जो नई कंपनी उसकी जगह आएगी उसके शेयर खरीदेगा। इसलिए इसमें ईपीएफओ के ट्रस्टियों को दोष देना और उनसे पूछना कि भाई किसने आपसे कहा था अडानी के शेयरों को खरीदने के लिए या उनमें पैसा लगाने के लिए, यह सवाल करना जायज़ नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।